हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, 1 फरवरी हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना यूनियन बजट लेके आती है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, और जो है कि 2022 और 23। कल हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2022 एंड 23 रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। So we'll start our session. एग्रीकल्चर एंड द फूड प्रोसेसिंग, यू नो इट वेरी वेल दैट अभी भी हमारी कंट्री की लगभग 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। सो गवर्नमेंट इस बार क्या क्या लेकर आई है, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसे मेजर देखें तो मेजर कोई बड़ी स्कीम इस बार नहीं लॉन्च की गई है, बट गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विद द फार्मर्स लैंड क्लोजेस्ट टू द रिवर गंगा। तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि 5 किलोमीटर जो गंगा रिवर के किनारे है उस एरिया को ज्यादा प्रमोट करेंगे फॉर द नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो उनको अपना सिलेबस उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट कन्विंस करेगी। देन प्रोमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, कंजम्पशन ऑफ द ब्रांडिंग ऑफ द मिलेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि ईयर 2023 वो इंटरनेशनल ईयर फॉर द मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाना है। तो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस किए हैं फॉर द कंजम्पशन एंड द ब्रांडिंग ऑफ द मिलेट प्रोडक्ट्स। देन डिजिटल एंड द हाईटेक सर्विसेज टू द फार्मर इन द पीपीपी मोड में करने की बात गवर्नमेंट ने कही। यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड द फार्मर्स, तो किसान ड्रोन्स का है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो या किसी लॉस से रिलेटेड हो या फिर जो स्वामित्व स्कीम के थ्रू लैंड होल्डिंग डिटेल्स दी जाने की बात हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एलोकेशन किया है द किसान ड्रोन्स। देन लॉन्चिंग फंड फॉर द ब्लेंडेड कैपिटल टू द फाइनेंस अंडर द एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, तो इसके लिए नाबार्ड को ये वर्क दिया गया है कि जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करें एंड उनकी हैंड होल्डिंग, फाइनेंशियल हेल्प, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। देन ये हमने कल डिस्कस किया था प्रोडक्शन डेटा, तो ये प्रोडक्शन डेटा को हम अगेन यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और जो एक मेजर चीज है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो जो ये रिवर लिंकिंग प्रोग्राम बहुत टाइम से चल रहा था, फाइनली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव करके उसमें उसमें फंड एलोकेट किया गया है। तो इससे बेनिफिट होगा 9.1 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड्स को, जो कि 62 लाख पीपल्स को ड्रिंकिंग वाटर, और साथ ही साथ 130 मेगावाट की पावर प्रोडक्शन भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू होगा। और सिमिलरली केन बेतुआ की तरह 5 मोर रिवर लिंकिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। सो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ये कल हमने देखा ही था। अगर हम इसका जस्ट देखें एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो रिकॉर्ड फूड गेन प्रोडक्शन ये तो खैर हमारा था ही, 308 मिलियन टन जो हमारा लास्ट ईयर 2020 एंड 21 में प्रोड्यूस हुआ है, एंड अभी इस बार के एस्टिमेट आने अभी बाकी है। देन थ्रू द एमएसपी, एमएसपी के थ्रू 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट किया गया है टू द 163 लाख फार्मर्स को। गवर्नमेंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कि केमिकल फ्री फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग की तरह, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह ले जाना चाहती है, स्पेसिफिकली जो गंगा का बेसिन है उस पर्टिकुलर एरिया में। देन प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट हाईटेक डिजिटल इन द पीपीपी मोड, किसान ड्रोन्स टू एड द फार्मर्स, लॉन्चिंग फंड फॉर द ब्लेंडेड कैपिटल ऑफ फाइनेंस, केन बेतवा रिवर लिंक। तो ये मेजर takeaways हैं for the agriculture and the food processing under the union budget 2022 and 23। तो जैसा अभी हमने कहा कि empowering अन्नदाता, जिसमें कि एग्री स्टार्टअप्स को बूस्ट करने की बात कही गई है, चाहे वो एग्री स्टार्टअप्स हो या रूरल एंटरप्राइज हो या एग्री रिलेटेड एंटरप्राइजेस हो, to be financed through the NABARD and FPO will be aided by the startups। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक फंड इसके लिए बनाया है थ्रू द नाबार्ड। देन केन बेतुआ प्रोजेक्ट, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके लिए जो एलोकेशन है इट इज 1400 करोड़ रुपीस। देन इंपॉर्टेंट चीज इस बार देखने को बजट में मिली कि जो बजट एलोकेशन होता था इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का, उसको रिनेम कर दिया गया है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में क्या है, आप देखेंगे अंडर MISS शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 3 लाख। तो ये है कि जो सब्सिडाइज लोन है वो 3 लाख तक ही है, ये पहले भी होता था, ये अभी भी है। इज अवेलेबल टू द फार्मर एंगेज इन द एग्रीकल्चर अदर एलाइड एक्टिविटीज एट अ बेंचमार्क रेट ऑफ 9%। तो क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो 9% पे ये लोन अवेल कराते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% सब्सिडी देती है ऑन द बेंचमार्क रेट। तो बेंचमार्क रेट क्या है, 9%, तो इसमें 2% की सब्सिडी, ये 7% का इंटरेस्ट रेट होता है।
देन एडिशनल सबवेंशन जो इसमें दी जाती है, अगर वो टाइमली रिपे करता है फार्मर, तो वो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है इट इज 4%। तो ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए अगेन इसमें कोई नया कंपोनेंट ऐड नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो फंड्स आर रिलीज टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेमली NABARD for RRBs and cooperative banks and RBI for the scheduled commercial bank। तो ये आपको ध्यान रखना है, NABARD is for the RRBs and cooperatives and RBI for the शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। देन अभी हम कुछ एलोकेशन देखेंगे, कुछ जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इसमें हम देखेंगे कि लास्ट टाइम ये लास्ट ईयर में 16,000 करोड़ रुपीस इसके लिए अलॉटमेंट था, इस बार 15,500 इसमें अलॉटमेंट किया गया है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द फार्मर हुआ करती थी, इसका ये डेटा था लास्ट टाइम का रिवाइज जो हम देख सकते हैं पिछले साल का। इस बार गवर्नमेंट ने इसको MISS मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के नेम से इसको इसमें शो किया है। इसके अंदर जो बजटरी एलोकेशन है इट इज नियरली सेम 19,500 करोड़ रुपीस इसमें अलॉट किए गए हैं। सिमिलरली PM आशा, ये बाकी सारी स्कीम्स है ये सेम चल रही है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने के लिए होती है दो स्कीम्स, एक तो FPO है क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा फोकस है। तो फॉर द फॉर्मेशन एंड द प्रमोशन ऑफ द 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट टाइम इसमें बजटरी एलोकेशन 700 करोड़ रुपीस था, इस बार इसमें डिक्रीज करके 500 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। सिमिलरली जो PM किसान स्कीम है, जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसमें लास्ट ईयर 65,000 करोड़ रुपीस था, बट उसको अगेन इंक्रीज करके 68,000 कर दिया गया है। इससे पहले अगर हम देखेंगे 2020 एंड 21 में, तो ये 75,000 करोड़ रुपीस था, बट एक्चुअल या जो रिवाइज एस्टिमेट आया था उसमें कम था, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको डिक्रीज कर दिया था। बट इस बार क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिवाइज जो एस्टिमेट है इसमें 67,500 है, तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 68,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। रेस्ट इज द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसमें तो गवर्नमेंट पे कर ही रही है। देन अगेन जो इससे पहले वो होता था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, स्पेसिफिकली जो नमसा की सारी स्कीम्स हैं, वो सारी इसके अंदर कैटेगराइज थी, बट गवर्नमेंट ने इस साल इन सबको यहाँ से हटा के इसको कृषि उन्नति योजना के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम है, बट कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो पहले NFSA था उसकी जगह पे यहाँ पे फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी मेंशन किया गया है, एंड इट इज 1395 करोड़ रुपीस। देन एडिबल ऑयल पाम एंड ऑयल सीड के लिए फंड स्पेसिफिकली अलॉट किया गया है। उसके अलावा आप बाकी कंपोनेंट्स देखेंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के थे, लगभग वो सारे ही कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और इस बार आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इन सभी के लिए बजट एलोकेट किया गया है। ये लास्ट ईयर भी किया जाता था। अगर अदर मिनिस्ट्रीज की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखें, तो मनरेगा लास्ट ईयर इसके लिए 70,000 करोड़ रुपीस बजट एलोकेट किया गया था। एक्चुअल जो एस्टिमेट है या फिर रिवाइज एस्टिमेट इट इज 98,000 करोड़ रुपीस फॉर द 2020 एंड 21 एंड 22। और इस बार के लिए जो बजटरी एलोकेशन है अगेन इट इज कांस्टेंट 73,000 करोड़ रुपीस। सिमिलरली राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इनमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। बाकी सारी चीजें एज यूजुअल चल रही थी, वो सारी चीजें चली रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बजटरी एलोकेशन इंक्रीज किया गया है, डिक्रीज नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें भी बजट इंक्रीज किया गया है, ऑल्दो इनके लिए तो पहले से ही गवर्नमेंट ने बजट फिक्स किए हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द बजट एंड कितना एलोकेशन किया ये हमने इसमें डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज, चाहे वो नाबार्ड का इंटरव्यू हो या चाहे फिर वो IBPS AFO का इंटरव्यू हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको समझने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट किस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैसी स्कीम्स हमारी एट प्रेजेंट फोकस में है और उनका क्या इम्पैक्ट है या कैसे वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। सो स्टूडेंट्स, जो भी IBPS AFO की इंटरव्यू कोर्स को एनरोल करना चाहता है, आप एनरोल कर सकते हैं। वो हमारा कोर्स लाइव है एंड फर्स्ट 50 स्टूडेंट विल गेट द 50% ऑफ बाय द यूजिंग कोड AFO50। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द summary of the agriculture sector related to the union budget 2022 and 23। कोई भी डाउट इंक्वायरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ गुड डे अहेड।